एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धनु वार्षिक राशिफल 2023 की सारी बातें बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। आज हम धनु राशि वालों के लिए हर एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और तमाम चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि साल 2023 यानी कि साल 2023 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले धनु प्रेम राशिफल। दोस्तों, हम बता दें कि धनु प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में धनु राशि के लोग प्रेम संबंधों में यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत से ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और आप सही तरीके से अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है क्योंकि आप इस दौरान किसी की परवाह भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। एक दूसरे से कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। 22 अप्रैल को बृहस्पति और उससे पूर्व ही सूर्य महाराज भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य, बृहस्पति और राहु का गठजोड़ पंचम भाव में होने से आपका टूट सकता है प्रेम संबंध। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रेम संबंध में सावधानी बरतनी होगी। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में समस्या भी बढ़ सकती है और यह तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। राहु के यहाँ से निकलने के बाद आपको यानी कि राहु के निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, वहीं करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष पर आधारित धनु 2023 करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने कैरियर में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने करियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास करेंगे क्योंकि पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी जो कि दशम से अष्टम भाव है। हालांकि नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। फिर भी जब अप्रैल में बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ होंगे, इससे मानहानि की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। अप्रैल से अगस्त के दौरान किसी भी तरह की नौकरी बदलने से बचें। अक्टूबर से दिसंबर का समय अनुकूल रहेगा और नौकरी में बदलाव से सफलता भी मिलेगी और आपके तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। पूरा वर्ष ही आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां बना सकता है। वर्ष की शुरुआत में राहु पंचम भाव में होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। आपकी संगति खराब होने से पढ़ाई में बाधाएं आ सकती है और रुकावटों के कारण आपकी पढ़ाई भी रुक सकती है। शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से शिक्षा में रुकावट आने की स्थिति बनेगी। आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अप्रैल में जब बृहस्पति, सूर्य और राहु एक साथ पंचम भाव में होंगे तो उस दौरान शारीरिक समस्याएं पढ़ाई में बाधा का कारण बन सकती है। सूर्य के यहाँ से निकल जाने से आपके पास बृहस्पति और राहु और गुरु चंडाल दोष बनाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि भ्रमित होगी और पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में परिणामों में समस्या आएगी। आपको हो सकता है कि मनवांछित सफलता ना मिले। अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे आपके सफलता के योग बनेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ष की शुरुआत और वर्ष के दौरान सितंबर और नवंबर के महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर जैसे महीने में अनुकूलता लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार देखा जाए तो पूरे वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्त संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।
हालांकि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। आपका वित्तीय संतुलन भी बना रहेगा। फिर भी इस वर्ष विशेष रूप से आपको फरवरी से अप्रैल, अगस्त और सितंबर तथा दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान बेवजह खर्च आपका संतुलन बिगाड़ सकता है और सिर दर्द भी आपका बढ़ा सकता है। इसलिए खर्च थोड़ा सा हिसाब में करें। पारिवारिक राशिफल के हिसाब से देखा जाए तो यह साल पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और शनि जनवरी में आपको पारिवारिक जीवन में कोई अच्छी खबर भी देंगे। आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका हो सकता है। उसके बाद जब जनवरी में शनि तीसरे भाव में आ जाएंगे और पंचम में राहु होने के कारण चतुर्थ भाव पाप कर्तरी दोष में होगा, तो परिवार के सुख में कुछ कमी आएगी। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अप्रैल के बाद इस स्थिति से कमी आएगी और धीरे धीरे आपकी माताजी का स्वास्थ्य उत्तम होने लगेगा। पिताजी से संबंधों में उतार चढ़ाव ना हो, इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए, वह भी विशेष रूप से अप्रैल से मई के दौरान। इस दौरान उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान स्थिति अच्छी रहेगी और आपको पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलेगी। दोस्तों, आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत धनु राशिफल 2023 के अनुसार आपका पंचम भाव इस वर्ष ज़्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि शनि, बृहस्पति और राहु के प्रभाव से पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अधिक रहेगा। इसलिए संतान को लेकर आपकी चिंता जायज होगी। आप उनके स्वास्थ्य और उनकी संगति को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और काफ़ी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच संतान को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें। इस दौरान उनकी पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है। वर्ष की अंतिम तिमाही आपकी संतान को लेकर उत्तम सफलता प्राप्त करेगी। दोस्तों, बता दें कि उनके स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आएगी। इसी दौरान आपको संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। वहीं वैवाहिक राशिफल के हिसाब से देखा जाए तो यह साल आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। पंचम भाव के सक्रिय होने से जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति अच्छी सामंजस्य की भी भावना रहेगी। जीवन साथी आपके कामों में आपको सहयोग करेंगे और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आपका साथ देंगे। उनकी मदद से अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। उनका अच्छा रूप और व्यवहार आपको इस वर्ष विशेष रूप से दिखाई देगा। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन साथी का भी ध्यान आपकी तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह साल आपके लिए अच्छा स्थिति का निर्माण करेगा और व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के योग बनेंगे। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके व्यापार में उन्नति होती जाएगी। वर्ष की शुरुआती महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी कई नए लोगों से संपर्क करने में कामयाब रहेंगे और उससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलतापूर्ण रहेगा और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। अक्टूबर और नवंबर के दौरान सावधानी रखें। इस दौरान व्यवसायिक साझेदार से झगड़ा होने की स्थिति भी बन सकती है। तत्पश्चात दिसंबर का महीना अनुकूल रहेगा और आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। विदेशी कारोबार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, धनु राशि वाहन भविष्यवाणी 2023 के अनुसार यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहने की संभावना नजर आती है। वर्ष की शुरुआत में
बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर संपत्ति प्राप्ति की योजनाओं को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आपको कोई पैतृक संपत्ति, अपने पुरखों का मकान भी मिल सकता है। जनवरी से अप्रैल के मध्य तक समय अनुकूल रहेगा। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी रहेगी। यदि आप चाहें तो परिवार वालों की सहमति से इस दौरान कोई बढ़िया वाहन भी खरीद सकते हैं। उसके बाद सितंबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए तथा वाहन खरीदने से भी बचें, अन्यथा दुर्घटना होने और किसी समस्या में फंसने के योग बन रहे हैं। अक्टूबर में स्थितियां बहुत ही अच्छी होने लगेगी और नवंबर दिसंबर के दौरान आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और परिवार के लिए मकान खरीदने के भी योग बनेंगे। वहीं धनु राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में शनि अपनी ही राशि में शुक्र के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो केतु महाराज कुंडली के 11वें भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके तीसरे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से किसी बड़े खर्चे के योग बनेंगे। एक खर्च पूरे वर्ष लगातार बना रहेगा, इसकी संभावना बनेगी। लेकिन बृहस्पति के पंचम भाव में आकर एकादश भाव और प्रथम भाव को देखने से आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। आपको अप्रैल के अंत से लेकर सितंबर की शुरुआत तक कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। वहीं अगर स्वास्थ्य राशि बल के हिसाब से देखा जाए तो आपको इस साल विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पंचम भाव में राहु के होने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भरा रवैया रखेंगे और ऐसी लापरवाही की आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बहुत सोच समझकर अपना खान पान रखें। बृहस्पति, सूर्य और राहु के पंचम भाव में अप्रैल में एकत्रित होने से उदर रोग कोई बड़ा रूप धारण कर सकते हैं और आपको पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी परेशान करेगी। पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन या किसी तरह का अल्सर भी परेशान कर सकता है। इसलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित करेंगी और आप पूरे साल परेशानियों का सामना करेंगे। दोस्तों, यदि आपके लिए कोई उपाय है तो बेहतरीन उपाय आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रत्येक बुधवार को श्री राम चालीसा का पाठ करें। पीले, गेरुए, नारंगी और लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जी के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करें। गौ माता को हरा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। हरा चारा और गुड़ खिलाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम न हो तो श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। निश्चित ही आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।